मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पुरानी बातों को भुलाकर आज ही के दिन आप हमारे घर आ जाइए। अजय को दामाद स्वीकार कर लीजिए। शायद आप दोनों का लिहाज करके वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अब आप ही आखिरी सहारा है समधी जी। ये आपकी बेटी है, आप ही उसे अपने काबू में रख सकते हैं। जी समधी जी, क्योंकि हमें डर है कि हमने आप कुछ भी कहा तो वो झूठा दहेज उत्पीड़न का केस लगा के हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। हमें बचा लीजिए। मजबूरी इंसान का सारा गुरूर तोड़ देती है, लेकिन नेहा ने अपनी नीच हरकतों से हमें अंदर से तोड़ दिया है। आज अनंत चतुर्दशी है। अगर आज आपके शुभ कदम हमारे घर में पड़ गए तो हमारे घर में फिर से सुख शांति लौट आएगी। वैसे भी कहते हैं ना, बेटी का किया हुआ पाप माँ बाप के हिस्से आता है। इसीलिए आप घर आइए और इस पाप को काटिए। विनती है आपसे। नकली बहू को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसके माँ बाप के कानों में हमने उसके खिलाफ कितना जहर उगला है, और उनके दिल में इसके लिए वो नफरत का तेजाब उबल रहा है। विधायक जी, इंसान को दो ही सूरत में झुकाया जा सकता है, या तो प्यार में गिराकर या शर्म में डुबोकर। या बहू को लग रहा है कि आज दोनों परिवारों की सुलह होने वाली है, पर उस बेचारी को क्या पता कि आज उसके बाप पर गाज गिरेगी और इससे इसका बाप ज्वालामुखी की तरह फटेगा, दिल मिलाएगा और इस बला को यहां से घसीटता हुआ ले जाएगा। नहीं विधायक जी, घसीटते हुए नहीं, ये खुद चली जाएगी, क्योंकि बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बाप की बेइज्जती नहीं। मैं पानी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे नेहा बहू, अपने बाप को पाप चढ़ाएगी क्या? माँ बाप लड़की के ससुराल का पानी भी नहीं पीते हैं। पता है, ऊर्जा और विजय की शादी से पहले ऊर्जा के पिता ने एक पानी का घूंट तक नहीं पिया था। क्यों ऊर्जा बहू, सही कहा ना? हम तो बस रिवाज याद दिला रहे हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा समधी जी? विधायक जी, इन पेपर पे आपकी साइन चाहिए। हाँ, आओ आओ आओ। क्या करें, अब विधायक है, जन सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अरे आपको तो याद ही होगा ना, जब आप मेरे घर में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बजा रहे थे तब कितनी पोथियों की पोथियां आती थी हमसे सिग्नेचर करवाने। उठाओ उठाओ भाई, बहुत जरूरी कागज है, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। हाँ, लाई। अरे बहुत जरूरी पेपर थे ये, अगर इधर उधर हो जाते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। अरे ये कागज आज ही भेजने हैं, बस 2-4-5 मिनट में निपटा दूंगा। अरे आपको तो मालूम ही है दीपक जी, जब आप यहाँ गार्ड की नौकरी बजाते थे
तो आपने देखा ही है कैसे मैं सब साइन करके फटाफट निपटा देता था। हाँ। ये क्या है? क्या हुआ विधायक जी? आप इस कागज को ऐसे क्यों देख रहे? क्या हो गया? क्या है इसमें? क्या हुआ पापा, क्या बात है? वाह, हमने सारी पुरानी बातों को भुलाकर आपको यहाँ बुलाया ताकि परिवार के बिगड़े रिश्ते सुधर जाएं। पर आप तो आस्तीन के सांप निकले दीपक शर्मा। इस स्वार्थ भाव में हमने सोचा कि दोनों परिवार एक साथ हो जाएं, लेकिन आप तो रिश्तों की आड़ में अपना स्वार्थ साधने में लग गए। वाह 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 वाह। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पापा जी, क्या हुआ? क्या है ऐसा इस पेपर में? सिफारिश की चिट्ठी है ये। तेरे बाप का सस्पेंशन हट जाए इसलिए छल कपट करके साइन करवाना चाहता है मुझसे। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मुझे नहीं पता ये पेपर कहां से आए। वाह भाई साहब वाह, हम सब कुछ भुला के आपको अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अभी भी षड्यंत्र में लगे हैं। वाह, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हारी नियत में खोट है। तुझे अच्छे से मालूम है कि हर हफ्ते आज ही के दिन मैं जरूरी कागजों पर साइन करता हूँ, तो बिखरे हुए पन्नों को उठाने के बहाने तुमने अपना लेटर भी उसमें घुसेड़ दिया। नहीं नहीं, यकीन मानिए ये लेटर मेरा नहीं है। अरे दीपक बाबू, आपका नाम और औहदा लिखा है इस पे, देखिए। अरे हाँ, तभी मैं सोचूं, जिस बाप ने अपनी बेटी का तर्पण कर दिया है, जिसने बेटी की शक्ल ना देखने की कसम खा ली हो, उसने यहाँ आना स्वीकार कैसे कर लिया? बहन जी, आप ही ने तो जोर दिया था। आप ही ने कहा था कि हम तो दोनों परिवारों को जोड़ना चाहते थे, पर हमें क्या पता था कि आप हमारी पीठ में घोंपने के लिए छुरा ले आएंगे। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।